क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है निम्न के मान ज्ञात करें। पहला है tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, सेकंड है sin 18 डिग्री डिवाइड बाय cos 72 डिग्री, और थर्ड इसी में है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो इसे मैं भी सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें भी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जाते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं tan 65 डिग्री डिवाइड बाय cot 25 डिग्री। ये बेसिकली क्या है, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन। अब बेसिकली इसका आपको मान ज्ञात करना है। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर हमें किस प्रकार से करना है ये अब आपको पता होना चाहिए। देखिए यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, जो ऊपर वाला जो कोण दिया है, ऊपर वाला कोण क्या दिया है, बेसिकली 65 डिग्री दिया है, और जो आपका नीचे वाला कोण दिया है वो बेसिकली क्या दिया है, 25 डिग्री। आप दोनों को जोड़ के देखिए, क्या कीजिए, दोनों को जोड़ के देखिए। तो 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। हाँ, और यदि जो ऊपर का कोण है और नीचे का कोण है, यदि आप उन दोनों को जोड़ते हो और योग यदि 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दो कोण दिए हुए हैं 65 डिग्री 25 डिग्री, उन दोनों का योग कितना आ रहा है, बेसिकली 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, पूरा कोण कहलाएंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, तो पर आई टैब में लिंक आ रहा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। हाँ, तो ये दोनों पूरा कोण है, और यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो इस परिस्थिति में आपको क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार से करना है यहां पर आप वो सीख लीजिए। देखिए यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको tan हो या cot हो, tan दिया है cot दिया है, तो इन दोनों को या तो आप tan को cot के पदों में बदलने का प्रयास कीजिए या cot को tan के पदों में बदलने का प्रयास कीजिए। देखिए अभी मैं समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हाँ, अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, बेसिकली tan 65 डिग्री को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, tan 90 माइनस 25 लिख सकता हूं। 90 माइनस 25 बेसिकली कितना होता है, 90 माइनस 25 65 होता है। तो क्या मैं 65 डिग्री को ऐसा लिख सकता हूं, 90 माइनस 25 डिग्री, बिल्कुल। और नीचे वाले को जैसा का वैसा लिख दो, cot 25 डिग्री, ऐसा कर दिए। अब इसके बाद देखना एक फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, बेसिकली cot थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहां पर देखिए tan है, बिल्कुल tan है, 90 बिल्कुल 90 है, माइनस है, बिल्कुल माइनस है। बस अंतर किस बात में आ रहा है, अंतर इस बात में आ रहा है कि यहां पर थीटा है, यहां पर 25 है। हाँ, और मैंने बताया था कि थीटा बेसिकली क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, एक प्रकार का कोण होता है। तो जिस प्रकार से tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, वैसे tan 90 माइनस 25 डिग्री, यहाँ पर 90 के बाद माइनस के साथ जो था वो बेसिकली cot के साथ आया, वैसे ही 90 के साथ जो यहाँ पर क्या है 25 है, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा, बेसिकली 25 आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर थीटा के स्थान पे क्या है, बेसिकली 25 है, तो यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर थीटा आया था, अब यहाँ पर 25 होगा तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका 25 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली आगे क्या कर सकते हैं हम, ये जो है आपका tan 90 माइनस 25 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली cot 25 डिग्री। बात समझ में मैंने कैसे लिखा, जैसे tan 90 माइनस थीटा होता है आपका cot थीटा, वैसे tan 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा, आपका cot 25 हो जाएगा, और नीचे तो आपका cot 25 आपका चल ही रहा है, इससे ये क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। मतलब इस पहले जो क्वेश्चन था इसका मान कितना आया, बेसिकली आपका 1 आया। बात समझ में आई, क्वेश्चन को हमने किस प्रकार से किए। सबसे पहले आपको क्या करना था, यहाँ पर सबसे पहले आपको करना था कि देखना था कि जो कोण दिए हुए हैं क्या वो पूरा कोण है। यदि पूरा कोण है तो आपको क्या करना था, बेसिकली ये वाले कोण या ये वाले कोण को आपको 90 माइनस के रूप में लिखना था।
90 माइनस के रूप में इस प्रकार से लिखना था कि वापिस आपका यही आ जाए। हाँ, तो हमने बेसिकली tan को 90 माइनस के रूप में लिख लिया। उसके बाद बस जैसे हमने लिखा एक फॉर्मूला बन गया, कॉट से ये वाला कॉट कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। अब आप ये सोचेंगे कि हमने tan को ही क्यों बदला, कॉट को भी तो बदल सकते थे ना। ठीक है, कॉट को बदल के देख लेते हैं। आपका tan 65 डिग्री जैसा का वैसा रहेगा, डिवाइड बाय, बस अब cot 25 डिग्री को बदलना है। हाँ, आपकी मर्जी, ऊपर वाले को बदलिए, नीचे वाले को बदलिए, आपकी मर्जी रहेगी। हाँ, अब हम इसे बदलते हैं। हाँ, देखिए, तो cot हमें क्या करना है, 25 डिग्री को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं हम, बेसिकली 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। 25 को हम 90 माइनस 65। अब हम कैसे लिख सकते हैं आपके cot 25 डिग्री को cot 90 माइनस 65, क्योंकि जब आप 90 माइनस 65 करने जाते हो तो आपका बेसिकली 25 आता है, मतलब 25 को 90 माइनस 65 लिख सकते हो। हाँ, तो हमने फॉर्मूला पढ़े थे, cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है आपका, tan थीटा होता है। अब जरा इसकी और इसकी तुलना कीजिए, cot है 90 है माइनस है, बस थीटा के स्थान पे 65 है, थीटा के स्थान पे 65 है। यहाँ पर 90 माइनस थीटा था तो यहाँ पर थीटा था, तो यहाँ पर भी थीटा आया। यहाँ पर थीटा के स्थान पे बेसिकली क्या दिया हुआ है आपका, 65 दिया हुआ है। थीटा के स्थान पे क्या दिया, 65, तो बता सकते हो यहाँ पर भी क्या आएगा, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर भी आप बता सकते हो कि आपका 65 ही आएगा। तो बता सकते हो cot 90 माइनस 65 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर जैसा का चल रहा है tan 65 डिग्री डिवाइड बाय cot 90 माइनस 65 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली आपका tan 65 डिग्री हो जाएगी। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल tan से tan कैंसिल, अब 65 डिग्री भी है, 65 डिग्री भी कैंसिल हो जाएंगे और आंसर बेसिकली आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बात समझ में आई। बेसिकली हमें पहचानना किस प्रकार से, बस आपको क्या करना है, जो दो भी कोण दे रखे हैं उन दोनों कोणों को जोड़ के देखना है। यदि उनका योग 90 डिग्री आ रहा है तो आप दोनों में से किसी को भी, किसी एक को 90 माइनस थीटा के रूप में बदल दीजिए। जैसे आप बदलेंगे वहां पर एक फॉर्मूला लगेगा, कैंसिल आउट होंगे और आपका आंसर 1 इजीली आ जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये आपको अपनी बुक में मिल सकता है, वहां जाकर आप देख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसे बनाने का थोड़ा प्रयास करते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, बेसिकली देखिए ये क्या दिया है, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय क्या दिया है आपका, cos 72 डिग्री। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके दो कोण दे रखे हैं उनको जोड़ के देखना है। जैसे यहाँ पर दो कोण क्या दे रखे हैं, एक दे रखा है 72 डिग्री यानी 72 डिग्री और एक दिया 18 डिग्री। तो जोड़ के देखिए 72 डिग्री धन 18 डिग्री कितना होता है, बेसिकली 90 डिग्री। मतलब आपको दो कोण दे रखे थे और उन दोनों कोणों का योग कितना है, बेसिकली 90 डिग्री है। मतलब ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, आपके पूरक कोण कहलाएंगे। और यदि दो कोणों का 90 डिग्री होता है तो इस केस में क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, हमें इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है कि ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, दोनों में से किसी एक को हमें 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना रहता है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका साइन 18 डिग्री है, ये जो आपका 18 डिग्री है इसे हम 90 माइनस थीटा के रूप में लिखते हैं। हाँ, तो देखिए क्या हम साइन 18 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 कैसे हम लिख सकते हैं। और ये बेसिकली आपका जो नीचे चल रहा है cos 72 डिग्री जैसा का वैसा। देखिए क्या मैं 18 डिग्री को 90 माइनस 72 के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 माइनस 72 18 हो जाएगा और साइन आपका जैसा का वैसा, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। और हम 90 माइनस के रूप में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दो कोणों का योग 90 डिग्री है। हाँ, अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, बेसिकली आपका cos थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपका cos थीटा होता है। वही देखिए यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, साइन 90 माइनस थीटा के स्थान पे 72 डिग्री है। यहाँ पर थीटा था तो cos के बाद भी थीटा आया, यहाँ पर 72 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बेसिकली आपका 72 ही आएगा। तो बेसिकली तो साइन 90 माइनस 72 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेसिकली cos 72 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते, बेसिकली cos 72 डिग्री डिवाइड बाय cos 72
2 डिग्री। देखिए ये वाला आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा था, तो मैंने इस फॉर्मूले की सहायता से इसके स्थान पे cos 72 डिग्री लिखा और क्वेश्चन में cos 72 डिग्री नीचे था, वो जैसा का वैसा है। इससे बेसिकली कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए यदि आपके दो कोण दिए हुए हैं, यदि आपको दो कोण दिए हुए हैं तो उन दोनों कोणों को जोड़ के देखिए, यदि 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों कोण में से किसी को भी आप 90 माइनस थीटा के रूप में बदल लिए। उसके बाद ये वाला जो बेसिक फॉर्मूला होता है 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा, इन फॉर्मूले का उपयोग करके आप बेसिकली किसी भी एक को बदल लिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उस थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट को सीखना है। हाँ, और मेरा फोकस ये रहता है कि मैं आपको कंसेप्ट बताऊं, क्योंकि यदि आपको कंसेप्ट आ गया एक बार तो बाकी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। ओके, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है। अभी तक तो आपने बताए थे कि यदि जो कोण होगा वो ऊपर आएगा नीचे आएगा तो उन दोनों को जोड़ के देखना है। अब यहाँ तो ऊपर नीचे वाला कोई है ही नहीं। देखिए मैंने आपको कहा था यदि आपको दो कोण दे रखे हो, इसमें देखिए दो कोण दे रखे 65 डिग्री 25 डिग्री, इसमें भी देखिए दो कोण दे रखे 18 डिग्री 72 डिग्री, देखिए इसमें भी दो कोण दे रखे 31 डिग्री 59 डिग्री। यदि आपको दो कोण दे रखे हो या दो से अधिक कोण भी दे रखे हो तो उनको जोड़ के देखिए, यदि उनका योग कितना डिग्री आ रहा हो, 90 डिग्री आ रहा हो, तो आपको किसी भी एक कोण को 90 माइनस थीटा के रूप में बदलना होता है। तो यहाँ पर भी देखिए हम 31 डिग्री और 59 डिग्री दो कोण दे रखा है, इनको जोड़ के देखिए 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री, दोनों को जोड़ के देखिए आंसर कितना आ रहा है आपका, 90 डिग्री आ रहा है। आंसर 90 डिग्री आ रहा है, मतलब अब या तो आपको 31 डिग्री को 90 माइनस थीटा के रूप में बदलना है या 59 डिग्री को 90 माइनस थीटा के रूप में बदलना है। आपकी मर्जी, जिसको भी बदलिए आंसर वही आएगा। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं बेसिकली यहाँ पर कॉसेक को, जो आपका 31 डिग्री है उसको हम 90 माइनस थीटा के रूप में लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए कॉसेक 31 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 59 लिख सकते हैं। बेसिकली 31 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 59। और देखिए, और ये जो sec 59 डिग्री जैसा कैसा, देखिए sec 59 डिग्री जैसा का वैसा, बस मैंने 31 डिग्री को 90 माइनस 59 डिग्री के रूप में लिखा है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक, देखिए फॉर्मूले के बिना तो कुछ नहीं होगा, याद तो करना पड़ेगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बेसिकली कितना होता है आपका, सेक थीटा होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। वैसे ही देखिए यहाँ पर भी बन रही कंडीशन, कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री, देखिए यहाँ भी कॉसेक है, यहाँ पर भी है, 90 है, माइनस है, बस यहाँ पर थीटा के स्थान पे क्या है, 59 है। थीटा के स्थान पे 59 है, बाकी पूरा फॉर्मूला बन रहा है कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस 59, पूरा फॉर्मूला बन रहा है, बस इस थीटा के स्थान पे 59 है। तो कोई बात नहीं, जैसे कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, वैसे इस थीटा के स्थान पे यदि 59 आ जाए तो कॉसेक 90 माइनस 59 कितना हो जाएगा, बेसिकली कॉसेक 59। यहाँ पर जो कोण रहता है, देखिए यहाँ पर थीटा था तो सेक के बाद भी थीटा ही आ रहा था, यहाँ पर 59 है तो सेक के बाद भी 59 नहीं आएगा। तो बताइए कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी सेक 59 हो जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री की वैल्यू लिख देते हैं, जो कि बेसिकली कितनी है, सेक 59 डिग्री है। ओके, माइनस, और ये सेक 59 डिग्री आपका जैसा का वैसा सेक 59 डिग्री। हाँ, तो देखिए ये भी सेक 59 डिग्री, ये भी सेक 59 डिग्री, ये प्लस का सेक 59 डिग्री है, ये माइनस का सेक 59 डिग्री है। तो आपको क्या कर देना है, दोनों को कैंसिल कर देना है और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो बेसिकली इसका आंसर आया 0, इसका आंसर आया 1 और इसका भी आंसर आ गया आपका 1। तो बेसिकली इस प्रकार से हमने ये जो आपके क्वेश्चन थे उन्हें सॉल्व कीजिए। देखिए आपको करना क्या है, इस बात को ध्यान में रखिए। आपको करना यह है कि यदि दो कोण दे रखे हैं, दो या दो से अधिक भी कोण दे रखे हैं, तो बस आपको उन्हें जोड़ कर देखना है। यदि योग 90 डिग्री आ रहा है, पूरा कोण की बात है, मन में बिठा लेना है। उसके बाद किसी भी एक कोण को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है, और जैसे ही लिख लोगे तो बेसिकली वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। उस फॉर्मूले को वहाँ पर आपको लिख लेना है, उस फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर देना है, और जो कैंसिल हो रहा है उसे काट देना, आपका आंसर इजीली आ जाएगा।